तो हेलो दोस्तों, हमारे सामने एक जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे। व्हीटस्टोन ब्रिज और रेजिस्टेंस का जो हम लोग वेरिएशन देखते थे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, और उसमें जो हमारे पास आता था डिफरेंट डिफरेंट शेप का वायर, और उसमें एक स्पेशल केस आप पढ़े होंगे, ट्रंकेटेड कोन, उसका केस इन्वॉल्व है। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू दिया हुआ है एक्स ओम, और R2 का वैल्यू गिवन है 1 ओम, आर कनेक्टेड टू अ वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वायर ए बी का रेजिस्टिविटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है एज इन द फिगर। द रेडियस ऑफ वायर वेरीज linearly along its axis from 0.2 mm एट ए। मतलब अगर मैं वायर का यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ छोटू सा, ये हमारे पास जो वायर है वो कुछ ऐसा शेप में है जिसका रेडियस वैरी कर रहा है, और पॉइंट ए पे इसका रेडियस जो है वो बोल दिया कि वो 0.2 mm है, इसको स्मॉल ए मान लेता हूँ। और पॉइंट बी पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी, इसका रेडियस रेडियस है जो है वो बी। ए का वैल्यू है दोस्तों 0.2 mm, और जो बी है, बी का वैल्यू गिवन है 1 mm। तो ऐसे शेप का हम रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकालते थे इंटीग्रेशन करके। अभी इंटीग्रेशन करने मैं नहीं जाऊंगा, आप ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन इसका चाहिए, प्रॉपर इसका रेजिस्टेंस कैसे डिराइव हुआ है और उसका आंसर आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे प्रूफ, और मैं उसको प्रूव करके दिखूंगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी, ये रेजिस्टेंस होता है। आप इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पोर्शन में हर एक टीचर इसको प्रूव करता है। तो अब इसका प्रूव करने की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन पाई ए बी। ए हमारे पास रेडियस है, ये स्मॉल जहां से स्टार्ट हुआ है, और बी हमारे पास इस सिलेंडर का रेडियस है। क्वेश्चन अब रीड करो। क्वेश्चन बोल रहा है ए गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द वायर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इच एंड along इट्स एक्सिस। मतलब जो हमारे पास, अगर मैं गैल्वेनोमीटर मान लो कोई पॉइंट सी पे कनेक्टेड है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सी और बी सी दोनों इक्वल है और उसका वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर है। आगे अगर रीड करेंगे, कैलोरीमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन ए एंड बी आर कनेक्टेड टू द बैटरी। जब हम ए और बी को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उस समय कैलोरीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा? मैं अप्रोच की बातें कर रहा हूं कि हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास है R1, और ये रेजिस्टेंस दोस्तों R2। और जो हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म वायर है, वो एक पॉइंट कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर उसको कनेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट पे, सी पे, और इसके बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जी। और गैल्वेनोमीटर से वो जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं पास कर रहा है जब हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। कहानी ये है। तो दोस्तों ये हमारा पास R1 है, R1 का वैल्यू एक्स ओम दिया हुआ है, यही अननोन है, इसी को तो निकालना है हमें। और R2 का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इस पॉइंट को मैंने सी माना, और ये रेजिस्टेंस R3 और ये रेजिस्टेंस R4। अब इसमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। तो आप लिख सकते हैं क्या? सिंपल R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अगर कोई करंट नहीं जाता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर में, या फिर यहाँ पे जो रजिस्टर कनेक्टर होगा उसमें, तो ये रेशियो हम प्रूव करते हैं किसमें? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब समस्या ये है कि हमें सर R3 नहीं पता है, R4 नहीं पता, चलिए निकालते हैं हम लोग। अगर ध्यान में देखोगे तो R3 की बात करूं मैं, जहां पे पॉइंट सी है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। ये सी, जब सी पे जाओगे तो सी पे रेडियस कुछ होगा वायर का, और उस रेडियस को मैं सी बोल देता हूँ, लेट्स से सी। तो अगर रेजिस्टेंस आप A to C वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालते हैं, ए ये है बी और ये है सी, RAC का रेजिस्टेंस निकालते हैं, वही तो हमारा R3 है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो
और लेंथ L1 50 अपॉन पाई, और जहाँ से ये वायर स्टार्ट हो रहा है वहाँ का रेडियस A, और जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहाँ का रेडियस C। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। और C का वैल्यू आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, C हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। उसी तरह R4 लिख लेंगे। R4 के लिए ऐसे सोचेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो C है और फिनिशिंग पॉइंट है क्या, B है। तो R4 हो जाएगा रो लेंथ L2 अपॉन पाई बी सी। और L1 L2 तो सेम ही है, उसका वैल्यू गिवन है L1, और L2 हमारे पास सेम ही है, उसका वैल्यू 50 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर दोस्तों। अब पुट कर लीजिए R1 की जगह पे x, और R2 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1, और R3 की जगह पुट करेंगे रो L1 अपॉन पाई AC, और R4 की जगह पे रो L2 अपॉन पाई बी सी। अब यहाँ पे जो कैंसिल होने वाले टर्म है उसको आराम से आप कैंसिल कर लीजिए। रो रेजिस्टिविटी बोल रहा है कांस्टेंट होगा। लेंथ L1 L2 जो है 50 सेंटीमीटर है, कैंसिल कर लो, पाई का टर्म कैंसिल कर लो, और C भी हमारे पास कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या आ रहा है अपने पास सर आ रहा है x/1 इक्वल टू, और यहाँ पे A होगा, B ऊपर चला जाएगा, B/A। और B का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, B इज 1 mm, 1/0.2। तो 0.1/0.2 करेंगे तो x का वैल्यू जाएगा सॉल्व करने पे 5 mm। तो x का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो तो 5 आ रहा है, 5 ओम आ रहा है, mm नहीं 5 ओम, क्योंकि रेशियो हमारे पास है x सॉल्व करेंगे तो 5 ओम इज करेक्ट आंसर। x का वैल्यू आएगा 5। तो उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर इसका आपको प्रूफ नहीं पता है आप सबको, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई इस नॉन यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का मैंने कैसे रो L/पाई AB लिख लिया, तो मैं इसका प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।